चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है। बहुत ही मैं फुर्सत से हूँ। काफ़ी चीज़ें स्टडी करने के बाद, काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी कुछ बनाऊँ। तो मैं आप लोग को फिर से ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही एक अपने नॉलेज शेयर करूँगा। हम देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, और उस बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या रहती है मार्केट में। फिर वो जो पोजिशनल ट्रेडर है, देखो इंट्राडे इंट्राडे का जो ट्रेडर है उसको तो बहुत मौके मिलते हैं कि वो अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे करे, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है वो कैसे अपनी पोजीशन के लिए फिर प्लान करता है अगर उसके पास गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को ये समझा रहा हूं कि अब मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। अगर उसी स्टॉप लॉस हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे हम मार्केट को। और आप लोग को मैं ये समझाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक नया चैप्टर जुड़ सकता है, क्योंकि आप जो भी करोगे ना मार्केट में, जो भी लेवल्स निकालने की कोशिश करोगे, उसमें आप एक नया नया मतलब कि नया एक्सपर्टाइज ले आओगे अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। चलिए, इस जगह से समझते हैं, पूरे मार्केट को समझते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी क्या रही होगी। 3 पॉइंट होते हैं मार्केट में, ठीक है। ये मैंने कहाँ से सीखा था? सुभाषिस भाई से सीखा था। सुभाषिस भाई ने क्या कहा था कि कोई कैंडल, अगर मान लो कोई डोजी बनती है, इस तरह की डोजी बनती है, एक टाइट कॉन्टेस्ट रहता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। मान लो ये रेड है, कॉन्टेस्ट रेड है। तो अब क्या है, यहाँ पे एक सेलर्स के पास क्या मौका है? अब सेलर्स के पास क्या मौका है कि सेलर यहाँ स्टॉप लॉस रखेगा, उसको ब्रेकआउट नीचे सकता है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरह आप इसे मतलब कि ट्रीट कर सकते हो। क्यों? अगर आप इस मान लो ये जो छोटा सा डोजी बना है, इसको 15 मिनट में देखोगे तो अगले दिन पिछले दिन जो है ट्रेडिंग में रेंज रही होगी, और इसे हम एक रेंज ब्रेकआउट ही समझेंगे। तो रेंज ब्रेकआउट होगा क्योंकि इनका स्टॉप लॉस बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है। आप समझ रहे हो? स्टॉप लॉस हिंटिंग के हिसाब से समझोगे तो इन ये अब यहाँ से स्टॉप लॉस लगाएंगे मार्केट में, ठीक है। यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी प्रॉफिट, जो यहाँ पर बायर्स होगा ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और ये कंटिन्यूएशन में जाने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसको ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। आप इसको समझिएगा कि अगर इसको दोबारा दोबारा समझिएगा कि कैसे एक डोजी कैंडल खुलती है फिर गैप डाउन, डोजी कैंडल खुलती है, ये डोजी है, ये रेड है, ठीक है, यहाँ सेंटिमेंट रेड है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे, तो मार्केट क्या है, यहाँ पे या तो पॉज लिया है या कंटिन्यूएशन में गया है। रिवर्सल के चांसेस कम है, कहने का मतलब है रिवर्सल एकदम से नहीं होगा इस केस में, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइट कॉन्टेस्ट है। आप देखोगे ये बॉडी वॉडी के रेंज में नीचे गया मार्केट, मार्केट तो एक मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूएशन दिखाया, एकदम से रिवर्सल नहीं दिखाया, ठीक है। हम रिवर्सल की भी चर्चा करेंगे, कैसे रिवर्सल आएगा, और हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल भी करेंगे कि कैसे फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके हम मतलब मार्केट की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस जगह से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पहला मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एक मार्केट में जब डोजी के बाद गैप गैप डाउन होता है तो क्या होगा। अब मैं हम यहाँ से बात करते हैं, मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में क्या हो रहा था, इस लेवल का यहाँ यहाँ से एक क्या होता है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आता है, ठीक है। इस अप ट्रेंड के बाद ये पहला पहला ये जो कैंडल है, यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे बियर्स आए हैं, और गैप डाउन भी हुआ है, गैप डाउन भी हुआ, राइट। इस गैप डाउन के बाद आप देखो ये मार्केट 60% के आसपास आया है। यहाँ से फिबोनाची लगाया मैंने, 60% के पास आया, ठीक है। मार्केट यहाँ आया, सॉरी, तो मार्केट नीचे आया, तो अब अब क्या है, 60% के पास आया है, ठीक है। तो 60% के पास आया मार्केट, तो ये एक कंटिन्यूएशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ यहाँ क्या है, ये वाले अगर आप देखिए यहाँ पे क्या समझने वाली चीज है, अगर यहाँ पे थोड़ा भी बुल्स ने हल्का पुश किया होता है ऊपर की तरफ,
हल्का भी ये बनी होती तो ये रिवर्सल आता। क्यों? साइकोलॉजी कह रही है। अगर मान लो कोई बड़ा सा कैंडल बन रहा है मार्केट में, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, राइट? और जैसे ही मार्केट में हल्का रिवर्सल का इनको लगता, तो ये अपना प्रॉफिट कभी नहीं खोता। मतलब अगर ये थोड़ा सा ग्रीन, यहां से आप फिबोनाची लगा लीजिए, इस लेवल से फिबोनाची लगाइए, एक मिनट, इस लेवल से फिबोनाची लगाइए, मान लो यहाँ इस लेवल का, इस लेवल तक क्या होगा, मार्केट रिवर्स कर जाता अगर रिवर्सल दिखाता। तो आपको समझ आ रहा है कि मान लो कोई बड़ा सा गैप डाउन हुआ है, बड़ा सा गैप डाउन हुआ है, तो कोई भी अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर एग्रेसिव हैं, तो सेलर्स अपना क्या है यहाँ पे, इन लोगों का प्रॉफिट मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के जो यहाँ पे हैं, अभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है मार्केट में, तो मार्केट 60% के आसपास आया है। ठीक है? अब ये रिवर्सल क्यों है यहाँ से? ये रिवर्सल क्यों हुआ होगा? हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ गए क्योंकि अब इनके पास नीचे स्टॉप लॉसेज नहीं है। मार्केट में जो भी स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में, और इसलिए मार्केट ऊपर गया होगा। ठीक है? मेरी कोई भी थियरी बिल्कुल भी हो सकती है, बकवास हो या लॉजिकल ना हो, पर अपने हिसाब से आप सोचिए मार्केट को कि अगर इसमें थोड़ा-सा रिवर्सल का इंटेंशन दिखाया होता तो मार्केट यहाँ तक चला आता, फिर यहाँ नीचे नहीं आता। नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट जहाँ से खुलता है वहीं से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ज़ोन न्यूट्रलाइज़ हो गया एज़ ए स्टॉप लॉस हंटर, ठीक है? अब मार्केट गया ऊपर, ठीक है? ये भी कंटिन्यूएशन में मार्केट मार्केट चला गया क्योंकि अब इनके पास, अब देखिए, इन लोगों के पास इन लोगों के पास इ कितना, यहाँ से लेके 60% तक मार्केट गया है, ठीक है? यहाँ गया। अब मार्केट मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए यहाँ से? मार्केट में किसके स्टॉप लॉसेस चाहिए? सेलर्स के। और उसके बाद क्या हुआ? सेलर्स आए मार्केट में, ठीक है? अब रीज़न नहीं है बुल्स के पास ऊपर जाने के लिए। अब मार्केट क्या आया? नीचे की तरफ आया और गैप डाउन हो गया। अब ये गैप डाउन जो यहाँ पे बाय करके गया है वो भी मार्केट से आउट है। अब मार्केट के पास लॉजिकल स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब क्या करेगा मार्केट? या तो ब्रेकआउट दे यहाँ से, अच्छा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दे, नीचे जाए, या फिर एक कंटिन्यूएशन यहाँ से मार्केट दिखा सकता है क्योंकि अब स्टॉप लॉसेज मार्केट में इस लेवल पे है, ठीक है? अब मार्केट ने यहाँ दिखाया, फिर यहाँ एक पॉज़ लिया, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो पोजिशनल लोग जो हैं अब मार्केट में वेट नहीं करेंगे। ये इस बात का साइन है कि ये मार्केट अब ऊपर जाने को रेडी है। ठीक है? तो एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कशन करने लायक है। एक पॉइंट और डिस्कशन करने लायक है कि जब कोई बड़ा कैंडल आता है मार्केट में, उसके बाद वो गैप डाउन होता है, तो ठीक है, अगर ये कंटिन्यूएशन में गैप डाउन हो रहा है, तो ये एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। अगर ये मार्केट जैसे ही गैप डाउन हुआ, फिर थोड़ा-सा भी ऊपर करने की वो सब कोशिश करेगा, तो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। कोई भी अपना प्रॉफिट इस मार्केट में लूज़ नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो 50-60% रिवर्सल आता है मार्केट में। तो आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है कि मार्केट शुरुआत में करना क्या चाहता है। रिवर्सल पॉसिबल है, रिवर्सल पॉसिबल है क्योंकि प्रॉफिट बुक। ऐसे ही अगर गैप अप हो रहा है मार्केट, अचानक गैप अप अच्छा पॉइंट आया, तो ये लोग प्रॉफिट में, ठीक है? अगर मार्केट थोड़ा-सा भी हल्की सी सेल ऑफ शुरू होती है मार्केट में, कोई भी अपना प्रॉफिट लूज़ नहीं कराना चाहता है। इसलिए मार्केट क्या करता है, मार्केट में एक जो सेल ऑफ आता है नीचे की तरफ, रिवर्सल आता है, रिवर्सल के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये अपने प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना चाहते हैं मार्केट में। आप भी अगर पोजीशन लेके रखोगे तो अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करोगे, वेट करेंगे वो 50-60% उनका मार्केट प्रॉफिट ले जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट को वो देने वाले नहीं। इतने रहम उनके पास नहीं है, ठीक है? वो ऐसा नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, क्लियर बुल्स हैं मार्केट में, अब आ गए हैं उनका, ठीक है? नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, फिर गैप अप हुआ। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाले लोग इस लेवल से लेके यहाँ तक अब देखोगे, ठीक है? यहाँ यहाँ पे ये इस लेवल तक, ठीक है? ये चार्ट बना होगा।
अब मार्केट देखोगे तो एग्जैक्टली सेम सेम पोजीशन से, यहां से मैंने फिबोनाची लगाया, इस पॉइंट से लगाया इस पॉइंट तक, आप फिबोनाची लगाओगे, यहां से फिबोनाची देखोगे तो ये मार्केट यहीं से ऊपर गया। ठीक है, अब इस मार्केट में कौन है, अब इस मार्केट में कौन है, अब इस मार्केट में कौन है, इस मार्केट में यहां से लेके अब यहां पे हैं बायर्स। ठीक है, अब हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। अब मार्केट ऊपर गया और अपने अपने एक अच्छे अच्छे लेवल्स पे गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ आना शुरू हुआ। अब कितना सेल ऑफ आया मार्केट में, अगर ये भी आपको मेजर करना है तो आप इसका देख लो। ये 50% 60% मार्केट में ये आया है, उसके बाद मार्केट में ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये भी समझ आ रहा है आपको। ठीक है, फिर ऊपर गया मार्केट में, अब यहाँ पे बाइंग हुई है। अब ठीक है, अब इनके स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में। ठीक है, अब इनके स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में, तो कितना कितना ये अपना प्रॉफिट देंगे मार्केट को, और उसके बाद वो पैनिक वो सेल ऑफ हो जाएगा। अगर एक हेल्दी मार्केट अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो मार्केट को यहां से चला जाना चाहिए, टेक्निकली यहां से चला जाना चाहिए। लेकिन अगर वो बाकी सेल ऑफ है तो उसके बाद मार्केट में ये पोजीशन यहाँ पे सेलिंग की बनी है। अब देखिए यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे बायर्स नहीं, यहाँ बायर्स नहीं। अब ये इसने टारगेट क्या किया, जो नीचे से बाय करते आ रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, जो नीचे से बाय करते आ रहे हैं उन लोगों को एक अच्छी पोजीशन से, जो सेफ पोजीशन से बाइंग करते हुए आ रहे हैं। देखो इनका प्रॉफिट चला गया था, तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम फिबोनाची कहां से लगा रहे हैं, इस लेवल से। तो इस लेवल से इस लेवल तक जो भी मैं यहाँ पे आपको लेवल काउंट करा के दे रहा हूं, तो वो आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस तरह से मार्केट को अगर आप लेवल निकालोगे कि भाई सेलर्स क्या कर रहे थे, पोजिशनल सेलर्स क्या कर रहे थे, पोजिशनल बायर्स क्या कर रहे थे, अगर इस तरीके से भी आप मार्केट को अगर सोच सकते हो तो आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि यही मार्केट की साइकोलॉजी है। इंडिकेटर आप लगाओगे, आप लगा लीजिए इंडिकेटर, इंडिकेटर भी वही कहानी कहेंगे। आप 20 ईएमए लगा लीजिए, आप 20 ईएमए पे जहां पे आपको ये टिक लग रहा है, जहां पे टिक लग रहा है उतनी बार बायर ने पुश किया है, तो बायर जहां से इस जहां से कंट्रोल लूज कर रहे हैं वहां से ये सेल ऑफ है। फिर स्टॉप लॉस, हर चीज स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है। एक हेल्दी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हेल्दी होती है, चलनी चाहिए। यही तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर वो प्रॉपर सेलिंग में चले गई, और सेलिंग में फिर तो सेलिंग के हिसाब से हम स्टॉप लॉस सेंटिंग अभी देखोगे तो सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है इस मार्केट में। अब क्या है, यहाँ से जो भी प्रॉफिट में है, अच्छे पोजिशनल ट्रेडर आप देखोगे इस लेवल पे कहाँ कहाँ अब चलिए एक और लास्ट बार इसको भी समझ लेते हैं कि सेलर्स कैसे कंट्रोल में है। देखिए इनका तो प्रॉफिट गया, तो ये वाला सेलर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसको कुछ भी पैनिक नहीं आया मार्केट में। तो अब जब तक मार्केट इस एरिया को रिगेन नहीं करता तब तक ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं ये बहुत कंफर्ट जोन में है। ठीक है, ये कंफर्ट जोन में है, और मार्केट अब जब वापस इस एरिया को रिगेन नहीं करता, मान लो कल भी मार्केट में गैप डाउन हो जाता है, यहाँ इस लेवल का गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब मार्केट अगर हेल्दी है मार्केट तो यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक रिवर्सल इस पॉइंट से आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस जगह से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये मार्केट में यहाँ गैप डाउन हो जाता है तो मैं एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे सोचूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्केट में अपने आप को कल के लिए तैयार करता हूँ। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस तरीके से मार्केट में समझाने वाला है। आप पेड कोर्सेज लेंगे, आपको तब भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ स्ट्रेटजीज मिलेंगी, आपको उसी पे बैक टेस्ट मिलेगा, उसमें से आपके फेलियर्स रेट होंगे। आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि उसमें किस जगह उसे यूज करना है। ठीक है, लेकिन आप अगर अपने आप को तैयार कर रहे हो किसी बड़े लेवल पे जाने के लिए, तो मार्केट को मेरे से अच्छे तरीके से आपको रीड करना है। इन चार्ट्स को जो मैंने यहाँ से आपको रीड करके दिखाया, तो आपको उसे बेहतर तरीके से करना है कि
आपको ये सोचना है कि मान लो कि मार्केट में गैप डाउन हो गया, मान लो मार्केट में गैप अप हो गया, तो माल अब देखिए ये वाला ये यहाँ से सेल मार्केट पहुंच लिया है, ये गैप डाउन हो गया, ठीक है। अब ये गैप डाउन हो गया, यहाँ पे ये लोग जो सेलर्स हैं वो काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो मार्केट ये लोग बहुत ही कंफर्ट जोन में हैं। तो मार्केट में अब ये वाले लोग, जैसे ही ये वाला कैंडल बना मार्केट में, तो ये वाले ऑलरेडी डिफीटेड हैं इस मार्केट में, ठीक है। ये वाले लोगों का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है क्योंकि जैसे ही ये मार्केट इनके ऊपर ऑलरेडी उस दिन यहाँ पे आया होगा, ये ऑलरेडी पैनिक में। अब देखिए, हाँ, ये चीज आपको मैं समझाते हुए जाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ये मार्केट जैसे यहाँ से सेल ऑफ हुआ था मार्केट में, ठीक है, गैप डाउन हो गया, अब ये कंफर्ट जोन में आ गए। अब जब मार्केट इनके आसपास खुलने लगा, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बाइंग बाइंग होने की। एक पॉसिबिलिटी है कि ये लोग पैनिक हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग करके गए हैं, जो सेलर अपनी पोजीशन काटेगा तो बायर में कन्वर्ट होगा, एक गैप डाउन सेंटिमेंट बनेगा तो बाइंग होगी, ठीक है। तो दो केसेस हैं यहाँ पे बाइंग करने के, प्लस मार्केट किसी लेवल्स को अच्छे तरीके से पार भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने लिए लॉजिक्स तैयार करने हैं मार्केट में। लॉजिक से बड़ा कोई धर्म नहीं है ट्रेडर का, ठीक है। थैंक यू सो मच। और लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं कुछ और अच्छे वीडियोज बनाऊंगा, नहीं करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब भी बनाऊंगा। थैंक यू।